साहब इलेक्शन पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो मुस्तकबिल की हिकमत अमली है वो कह रहे हैं मुज़ाकरात हो भी रहे नहीं भी हो रहे हैं। नवाज शरीफ डरा हुआ है, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आज उन्होंने तनकीद की, एक ओहदे के ऊपर भी बहुत तनकीद की। क्या कोई दरमियान में इस्टेब्लिशमेंट को डाल के ही मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप लोगों से बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं? नहीं, हमारे साथ तो इसके कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि अपोजिशन के साथ तो मुज़ाकरात यानी इस वक्त की हुकूमत और कल की अपोजिशन जब ये खुद बरसे इक़्तिदार थे तो ये तो पौने 4 साल में इन्होंने ज़हमत गवारा नहीं की कि ये उस वक्त की अपोजिशन के साथ जो है वो बात करें या किसी मामले के ऊपर जो है वो उनके साथ जो है वो बैठें। ये तो हमेशा मुज़ाकरात की नफ़ी करते रहे और जो कि इनका एक इंतहाई गैर जमहूरी और यानी एक ऐसा रवैया था कि जिसकी वजह से फिर चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गई। और आज भी सूरत हाल जो है वो इसकी वजह से है। अगर ये समझता है कि इसकी धौंस से या इसके जथा कलसट से या इसके चढ़ाई के खौफ से कोई इलेक्शन का ऐलान कर देगा तो ये इसकी भूल है। साहब अगर इनसे मुज़ाकरात नहीं हो रहे, काम ये ना करता तो 25 मई को जो इसने मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले जब इसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ 25 मई को और मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, अगर ये ना करता तो शायद उस वक्त जो है PMLN तो पूरी तरह से और PDM भी जो है वो शायद इस मूड में थी कि हम उस वक्त इलेक्शन की तरफ चले जाते। मगर साहब अभी ठीक है, अभी वो क्यों कर सकते हैं? जो है इन धमकियों से तो कोई आदमी जो है वो इस तरह से जो है वो चले, अगर धमकियों से नहीं, साहब अगर मुज़ाकरात आपसे नहीं कर रहे हैं किसी और से कर रहे हैं जिसके बारे में वो कह रहे हैं हो भी रहे हैं नहीं भी हो रहे हैं, तो फिर अक्टूबर तक की डेडलाइन भी आपको नहीं दे रहे हैं किसी और को दे रहे हैं और वो कोई और आपको मजबूर नहीं कर देगा कि भाई अब तो बाई इलेक्शन का नतीजा भी आ गया, मामलात आप देख रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, इमरान खान साहब मार्च की धमकी दे रहे हैं तो इलेक्शन की तरफ जाया जाए, तो फिर जिसको वो कह रहे हैं वो अक्टूबर तक का टाइम फिर आपके पास नहीं है? नहीं, देखें शाहजेब, हमने अब रियासत को बचाने के लिए जो इसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जो इसने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के ऊपर लेके चला गया, मुल्क की जो है वो इकॉनमी का इसने बैठा दिया अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, हमें जो है वो आके सख्त और मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, जिन फ़ैसलों की वजह से जो है वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। वो जो पेट्रोल की कीमतों में IMF ने हमें जो है वो गर्दन से पकड़ के इजाफा करवाया, वो मुआहदा हमने किया था, वो ये करके गया था। साहब आपको पता तो था ना करना पड़ेगा। जो है वो हमें बिजली की कीमतों में नहीं, बात ये है कि अगर ना करते और केयर टेकर के सुपुर्द कर देते मुल्क को तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। यानी हमने अपनी सियासत नहीं रियासत को बचाया है और अब ये हमारा हक है कि हम मुश्किल फ़ैसलों करने के बाद जब हमने इकॉनमी को बेहतर कर लिया है तो हम अब लोगों को रिलीफ देने के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करने के लिए और लोगों की नाराज़गी को कम करने के लिए हम अपना जो है वो टाइम गेन करें। मगर साहब ये तो नहीं है कि मुश्किल वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो इसके लिए हम जो है वो अनाउंस करके तो बैठ जाएं। जो सख्त फैसले थे वो करने का वक्त गुजर गया। अल्लाह के फजल से अब हमने मुल्क को इकॉनमी की उस सूरत हाल से जिसमें ये गिरा के गया था मुल्क को, उससे निकाल लिया है और अब इंशाअल्लाह ताला महंगाई भी कम होगी। बिजली के बिल जो है जिन्होंने सबसे ज़्यादा हमारा सियासी तौर पे नुकसान किया है वो भी इंशाअल्लाह ताला कम होंगे। डॉलर भी जो है वो 200 से नीचे आएगा तो फिर लोगों की नाराज़गी में यकीनन जो है वो कमी आएगी। राजा साहब, ये आपकी होप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से बहुत सारे काम नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी भी आप IMF के प्रोग्राम में भी हैं और आपने अभी और ज़्यादा इक़दाम लेने भी हैं। तो मैं आपको दूसरा राजा साहब, आज आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, अगर हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है तो इस उम्मीद को या इस होप को इसके ऊपर काम करना भी तो हमारा हक है ना, मगर उसका हमें जो है वो वक्त जो है वो मिलना चाहिए। मगर साहब ये आप किसको कह रहे हैं? जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप फिर जत्थों की सियासत होगी, फिर आइंदा हम भी यही किया करेंगे, फिर आज आप ये भी कह रहे हैं कि हमारा हक है, तो आप किसको बता रहे हैं एग्जैक्टली? कोई है क्या जो वाकई इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहा है और आपसे भी कह रहा है कि भाई इलेक्शन की तरफ जाओ? नहीं, हम नहीं सुन लें ना, नहीं सुन लें, नहीं जब वो को हमारे साथ मुज़ाकरात करके तो हमें बात नहीं ना बता रहा, वो तो हमें धमकी दे रहा है ना कि मैं जथा लेके आऊँगा, मैं लोगों को लेके आऊँगा। जिस तरह से 25 मई को कह रहा था मैं 20 लाख लोगों को जो है वो लेके आऊँगा, और हम भी उसे ये कह रहे हैं कि इस तरह से अगर तुम ब्लैकमेल करोगे,
रियासत को जो है वो जथा सियासत के स्पुर्द करोगे और ये रवाज डालोगे कि आदमी जो है वो कोई जथा लेके आए, आगे इस्लामाबाद पे काबज़ हो और अपनी जो है वो शराइत मनवाए, तो फिर ये पहली बार तो होगा, लेकिन ये फिर आखिरी बार नहीं होगा। फिर उसके बाद जो है वो फिर हर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद फिर तब्दीली जो है वो फिर जथों के जरिए आया करेगी। उनके पास है ना स्ट्रीट पावर, और वोट जो है उसका तकद्दस जो है वो जाता रहेगा। मगर साहब उनके पास स्ट्रीट पावर उन्होंने साबित भी किया है। आप लोगों ने तो 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज जब आ रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट भी नहीं जा पाए थे लोगों को लेकर। तो आप लोगों का तो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना ऐसा। नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार भी हुए, पेशियां भी हुई, वापस आ रहे थे, आप लोग तो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। शहबाज शरीफ साहब पहले उन्होंने खत्म कर दिया था। उनके पास है वो स्ट्रीट पावर, आप धमकियां देना, आपके पास है नहीं वो मामला। नहीं, तो इनके पास जो स्ट्रीट पावर है, ये 25 मई को कितनी स्ट्रीट पावर लेके आ गए थे इन्होंने। 25 मई को जो वो क्या कर लिया था। अब जो है ये बातें कर रहे हैं, मामला ये है कि अगर ये फिर जथे की सियासत और कैपिटल पे चढ़ाई की सियासत होगी तो फिर हर कोई जो है वो जथों की तैयारी कर लेगा। अगर ये तैयारी कर सकता है तो फिर हम भी कर सकते हैं।